बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गद्दर टॉक्स। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत और ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान का इंतहाई अनोखा इक़दाम। जी, पाकिस्तान की हुकूमत चीनी बरामद करने जा रही है और जो चीनी बरामद करने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान, वो लोकल चीनी से कितनी ज़्यादा महंगी होगी और कितना डिफरेंस है लोकल चीनी के रेट में और दरामदशुदा चीनी के रेट में, और कितनी ज़्यादा चीनी वफाकी हुकूमत दरामद करने जा रही है, ये सारी तफसील मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद हम बात करेंगे यूटिलिटी स्टोर पर बढ़ती हुई महंगाई। जी हाँ, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि यूटिलिटी स्टोर पर मुख्तलिफ चीज़ों के रेट्स में कितना ज़्यादा इजाफा हो चुका है और जिसका बाकायदा से नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इस सब पे बात करेंगे, लेकिन पहले गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर फरमाएं। नाजरीन, महंगाई एक ऐसा शोबा है जिस पर जो मौजूदा हुकूमत है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। हालांकि ये वफाकी हुकूमत जो हमारी PTI की है, ये माफिया को लगाम डालते डालते हमारे शहजाद अकबर साहब और पूरी जो हमारी हुकूमती मशीनरी है वो इस वक्त जो ये चीनी माफिया उसके सामने मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुका है। और यही वजह है कि जो मार्केट्स हैं उनमें जो चीनी के रेट्स हैं वो इंतहाई हाई हैं, मतलब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। जिसकी जो मर्ज़ी होती है वो उस रेट पर चीनी सेल आउट कर रहा है। हुकूमती सतह पर अगर देखा जाए तो जो लोकल चीनी है वो गवर्नमेंट को पड़ती है 84 रुपये और 50 पैसे, और हुकूमत जो इसकी रिटेल प्राइस हुकूमत की तरफ से मुख्तस की गई है वो है 89, वो 99 रुपये मुख्तस की गई है पूरे पाकिस्तान में। लेकिन पूरे पाकिस्तान में आपको पता है जो चीनी इस वक्त सेल हो रही है लोकल चीनी, वो 110 से 115 रुपये पर केजी सेल की जा रही है। मतलब हुकूमत इस प्राइस को कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आ रही है। हालांकि लोकल चीनी की जो रिटेल प्राइस है, अगेन मैं बता रहा हूँ, वो 89 रुपीज़ है, वो 99 रुपीज़ है। लेकिन मार्केट में कितनी सेल हो रही है, शहरियों को कितने रुपए की लेनी पड़ रही है? 115 रुपये तक लेनी पड़ रही है, क्योंकि कंट्रोल कोई नहीं है, बेबस हो चुकी है हुकूमत। और मतलब टोटल जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं वो भी गैर फाल हैं ओवरऑल भी, और बिलखसूस चीनी के शोबे में अगर देखा जाए तो मुकम्मल तौर पे नाकाम नज़र आ रही हैं। अब हुकूमत पाकिस्तान ने पता नहीं उनको क्या सूझी है कि मतलब जो चीनी उनको 84 रुपये और 50 पैसे में मिल रही है लोकल चीनी, अब हुकूमत पाकिस्तान 2 लाख मैट्रिक टन चीनी खरीदने जा रही है, दरामद करने जा रही है। और ये जो चीनी खरीदने जा रही है हुकूमत पाकिस्तान और ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये पोर्ट पर, ये उनको जो बंदरगाह है उस पर उन्हें मिलेगी 108 रुपये और 85 पैसे की। पोर्ट पर ये उनको कीमत पड़ेगी 108 रुपये और 85 पैसे, और उसके बाकी अखराजात डिलीवरी वगैरह के चार्जेस मिला के ये यूटिलिटी स्टोर पर अवेलेबल होगी ऑलमोस्ट 123 रुपये की। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जो लोकल चीनी है वो हुकूमत पाकिस्तान कितने की खरीद रही थी? 84 रुपये और 50 पैसे। अब ये जो दरामदशुदा चीनी है ये कितने की पड़ेगी हमें? ये पोर्ट पर हमें पड़ेगी 108 रुपये और 85 पैसे, और जो बाकी अखराजात होंगे ट्रांसपोर्टेशन के वो मिला के ये यूटिलिटी स्टोर पर अवेलेबल होगी 123 रुपये की। 99 रुपये और 123 रुपये में कितना फ़र्क हुआ? हालांकि जो लोकल चीनी की रिटेल प्राइस है वो 99 रुपये है। अब ये तो हुकूमत की नेगलिजेंस है कि वो कंट्रोल नहीं कर पा रही कि इस वक्त जो लोकल चीनी है वो अगेन बता रहा हूँ 115 रुपये तक सेल आउट हो रही है मार्केटों में, बाज़ारों में, शॉप्स पर। जो दरामदशुदा चीनी होगी वो 123 रुपये की सेल होगी। अब 99 में और 123 में कितना फ़र्क है? 34 रुपये का फ़र्क है। जी हाँ, जो दरामदशुदा चीनी होगी उसका और लोकल चीनी के रेट में 34 रुपये का फ़र्क होगा। मतलब 34 रुपये चीनी महंगी मिलेगी शहरियों को। सो इससे क्या होगा? डेफिनेटली महंगाई में इजाफा होगा। जो चीनी अब हो सकता है, मतलब ये बिल्कुल टसल चल रही है जो हमारा चीनी माफिया है उसकी और हुकूमत की, लेकिन इसमें आवाम को क्या फ़ायदा होगा? आवाम को तो नुकसान हुआ अभी तक। मतलब जो भी ये टसल चल रही है हुकूमत की और शुगर माफिया की, उसमें जो जीत है फ़िलहाल तक तो वो शुगर माफिया की हुई है। इसमें रिलीफ कोई नहीं मिल रहा, हुकूमत पाकिस्तान को भी कोई नहीं मिल रहा और जो आवाम है उसको भी कोई नहीं मिल रहा। लेकिन जब अब आम आदमी सोचेगा कि जो लोकल चीनी, हालांकि उसकी प्राइस जो है रिटेल वो 89 है, 99 रुपये है, लेकिन वो उसको अगर 115 रुपये की मिल रही है, सो अब जो दरामदशुदा चीनी होगी वो उसको मिलेगी 123 रुपये मिनिमम, कम अज़ कम। सो ज़ाहिर है महंगाई उसके लिए तो और बढ़ गई है। सो ये वो चीज़ें हैं जिनको हुकूमत मुकम्मल तौर पे हैंडल करने में नाकाम नज़र आ रही है। और ये जो वज़ीर हैं सो कॉल्ड किस्म के, और ये जो मुशीर रखे हुए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने,
ये इमरान खान का और इस मौजूदा हुकूमत का मुकम्मल तौर पर बेड़ा गर्क करने में किसी से भी पीछे नहीं है। पीटीआई को और किसी से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन ये जो सो कॉल्ड किस्म के मुशीर रखे हुए हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने, जो मिसलीड कर रहे हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं, ये बेड़ा गर्क करेंगे। अब इसके बाद जो अगली दूसरी खबर आती है वो आ जाती है यूटिलिटी स्टोर्स के बारे में। जो आम परसेप्शन है वो ये है कि यूटिलिटी स्टोर पर जो प्राइसेस होती हैं वो कम मिलती हैं, मतलब जो कम रेट्स पर चीज़ें अवेलेबल होती हैं शहरियों को, और यूटिलिटी स्टोर से मोस्टली बेचारे गरीब लोग चीज़ें या सौदा सलफ ख़रीदते हैं। लेकिन जो आज नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस अगर देखें तो गौर पढ़ें तो उसमें जी जो मुख्तलिफ़ कंपनियों का घी है, डालडा घी मुख्तलिफ़ कंपनियों का, उसमें 96 रुपये का इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ़ कंपनियों के रेट में जो यूटिलिटी स्टोर्स पर घी अवेलेबल है उसमें 96 रुपये का इजाफा हुआ है, और मुख्तलिफ़ कंपनियों का जो कुकिंग ऑयल है उसमें 97 रुपये का इजाफा हुआ है यूटिलिटी स्टोर्स पर। बाहर तो वैसे ही पहले काफ़ी ज़्यादा रेट्स पे मिल रहा है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर जो इंक्रीज़ हुई हैं कीमतें, वो घी की 96 हुई हैं, 96 रुपये इंक्रीज़ हुई है प्राइस, और जो कुकिंग ऑयल है उसकी 97 रुपीज़ प्राइस जो है वो अप हो गई है। इसी तरह जो वाइटल चाय है उसकी पर केजी फ़ी किलो जो कीमत है वो 40 रुपये पड़ गई है। और उसके बाद अगर हम छोटे स्वीट के डब्बे जो हैं उनके अगर प्राइस को देखें तो वो पर डब्बा 10 रुपये इंक्रीज़ हो गई है। इसी तरह बाकी चीज़ें आ जाती हैं, साबुन आ जाते हैं, फेस क्रीम आ जाती है, काली मिर्च आ जाती है, टिशू आ जाते हैं, वगैरह वगैरह। मोस्टली चीज़ों के जो रेट्स हैं वो यूटिलिटी स्टोर्स पर अप हो चुके हैं। सो पहले एक परसेप्शन था कि यूटिलिटी स्टोर पर चीज़ें कम दामों में मिल जाती हैं, अब वो भी परसेप्शन ख़त्म हो चुका है। अब मे भी होगा ये कि लोकल चीनी अगर आपको बाहर मिलेगी 115 रुपये की, जो कि वो भी मे भी रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। सो उसके बाद जो दरामदशुदा चीनी है वो भी 123 से 125 रुपये पर केजी आपको मिला करेगी। सो ये टोटल इस मामले में मैं अगेन कह रहा हूँ कि हुकूमत महंगाई को कंट्रोल करने में मुकम्मल नाकाम है। सो इस तरफ देखना चाहिए हुकूमत खर्जा माज पर जितनी मर्जी कामयाबियाँ हासिल कर ले, ओवरऑल मुल्क का जो इमेज है वो जितना मर्जी बेहतर कर ले, लेकिन जो ये महंगाई वाला सेक्टर है इस पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है हुकूमत वक्त को। बहरहाल ये महंगाई के एतबार से आज की अपडेट्स थी जो मैंने आपकी खिदमत में पेश की हैं। हर बंदे का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, डेफिनेटली वो उसके अंदाज से चीज़ों को सोचता और परखता है। बहरहाल महंगाई के एतबार से अगर न्यूट्रल देखा जाए तो बहुत महंगाई हो चुकी है और जो आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रही है। सो इसको कंट्रोल करने की अशद ज़रूरत है गरीबों की खातिर। नाज़रीन, अल्लाह पाक मुझे आपको हम सब को आसानियाँ अता फ़रमाए। अल्लाह पाक हमारे मुल्क में जो ये गुर्बत है इसको भी कम फरमाए और बढ़ती हुई महंगाई को भी कम फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह पाक हमें आसानियाँ तकसीम करने का भी शर्फ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।